आपने कभी सोचा है जिस डोरेमोन के साथ पूरा एशिया बड़ा हुआ उसे इंडोनेशिया में चुपचाप क्यों बंद कर दिया गया? इंडोनेशिया के सरकारी और निजी चैनलों ने धीरे धीरे डोरेमोन के स्लॉट घटाए, फिर कई जगहों पर पूरी तरह हटा दिया। ना कोई बड़ा ऐलान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस अचानक डोरेमोन गायब। आज हम बताएंगे यह सिर्फ कार्टून बंद होने की कहानी नहीं, बल्कि यह संस्कृति, राष्ट्रवाद, बच्चों की मानसिकता और सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स से जुड़ा मामला है। आज की वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सरकार कैसे तय कर रही है कि आज की पीढ़ी क्या देखे। टीवी की आड़ में सरकार जनता पर कैसे नियंत्रण करती है, हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे। नमस्ते, मैं राज माहौर हूं। एक सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में 7 साल का अर्नब रोज की तरह टीवी ऑन करता है। वही समय, वही चैनल, लेकिन स्क्रीन पर डोरेमोन नहीं है। ना नोबिता की आवाज है और ना कहीं एनीवेयर डोर। अर्नब चिल्लाकर मां को बुलाता है, मम्मी डोरेमोन नहीं आ रहा। मां रिमोट देखती है, चैनल बदलती है, पर डोरेमोन गायब है। और सिर्फ अर्नब नहीं, पूरे इंडोनेशिया के लाखों बच्चों के लिए उस दिन कुछ खामोशी से खत्म हो गया। डोरेमोन कोई आम कार्टून नहीं था, वो एक नीला रोबोट नहीं, वो एक उम्मीद था। वह दूर जापान से आया था और इंडोनेशिया के लाखों बच्चों के दिलों में घर कर गया। 1990 के RCTI चैनल पर रविवार की सुबह धमाकेदार एंट्री हुई, जहां नोबिता की नाकामियां और डोरेमोन के जादुई गैजेट्स हर घर में हंसी और सीख बांटते। कहिए तो डोरेमोन एक जादूगर था जो हर रविवार सुबह RCTI के जादूघर में प्रकट होता। 35 साल तक चला ये तमाशा, नोबिता की शरारतें, शिजुका की मासूमियत और गैजेट्स का कमाल। बच्चे टीवी से चिपक जाते, मम्मी पापा भी मुस्कुराते, लेकिन अचानक दिसंबर 2025 की एक काली रात में जादू गायब हो गया। शेड्यूल से नामो निशान मिटा दिया गया, बिना किसी अलविदा के। फैंस ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सोशल मीडिया पर बवंडर मच गया। लोग इंस्टाग्राम पर चिल्लाए, RCTI हमारे डोरेमोन को वापस लाओ। रेडिट पर सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, क्यों बंद किया गया? लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई। फिर धीरे धीरे सुगबुगाहट बढ़ने लगी कि इंडोनेशिया के आला अधिकारियों को जापान द्वारा रचा डोरेमोन नाम का षड्यंत्र समझ आने लगा था। दरअसल जापान ने इसे सिर्फ बच्चों का शो नहीं बनाया, बल्कि इसे बनाया दिलों तक पहुंचने का हथियार। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। इंडोनेशिया के बड़े लोग कुछ और ही देख रहे थे। उन्हें डोरेमोन में दिख रहा था मेहनत से भागता नोबिता, हर समस्या का जादुई समाधान, माता पिता की बात ना मानने वाला बच्चा। आला अधिकारियों ने सरकारी रिपोर्ट में लिखा, बच्चे वास्तविक जीवन से कट रहे हैं और वो डोरेमोन को ही सच मान रहे हैं। पर सवाल ये था, अगर डोरेमोन गलत था तो वो इतने सालों तक सही कैसे था? इंडोनेशिया के एक मंत्री ने बंद कमरे में कहा, आज जो बच्चा डोरेमोन देख रहा है, कल वही देश का नागरिक बनेगा। सरकार को डर था कहीं बच्चे जापानी सोच में ना ढल जाएं, कहीं वो अपने नायकों को ना भूल जाएं, क्योंकि उनका मानना था कार्टून सिर्फ टाइम पास नहीं करते, वो सोच बनाते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। कुछ कट्टरपंथी समूह बोले डोरेमोन के गैजेट्स भगवान जैसे हैं और बच्चे दुआ नहीं, गैजेट पर भरोसा करना सीख रहे हैं। सरकार ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पीछे से डोरेमोन का समय घटता गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। कोई बैन नहीं लगा, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, बस स्लॉट कम हुआ, रिटेलीकास्ट बंद हुआ, नए एपिसोड नहीं आए। लोग समझ ही नहीं पाए कि डोरेमोन कब गया। इसे कहते हैं साइलेंट कंट्रोल। इंडोनेशिया चाहता था अपने लोकल हीरो, अपनी कहानियां, अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री, लेकिन सरकार जानती थी डोरेमोन जैसे दैत्य के सामने लोकल कंटेंट कभी नहीं टिकेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि पहले दैत्य हटाओ, फिर अपनी कहानी सुनाओ। आज डोरेमोन गया है, कल कोई और कार्टून, कोई और फिल्म, कोई और विचार। तो सवाल ये नहीं है कि डोरेमोन सही था या गलत, सवाल ये है कि क्या सरकारें तय करेंगी कि बच्चे क्या देखें। आज भी कहीं अर्नब टीवी ऑन करता है, डोरेमोन नहीं आता, लेकिन उसके मन में सवाल जरूर है, अगर डोरेमोन गलत था तो हमारी यादें सही कैसे थीं?